MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इमाम हजरात से हो सकता है वो उलमा से कम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए हज़रत रईसुल जामिया ने गा बगा मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ मौक़े पर हर एक का लिहाज पास लिहाज करते हुए अइम्मा मसाजिद को जोड़ा है, ताकि हम अदइया और सुनन की फ़िक्र ले सकें, अपनी ज़िंदगी को भी राह मुहम्मदी पर चला सकें और हमारी जो ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है उस ज़िम्मेदारी से सुबुकदोशी के लिए और उसकी सही अदायगी के लिए अवामुन्नास के सिलसिले में हम कैसी फ़िक्र करें उसके लिए जोड़ा गया है। सामईन बातमकीन, आज हमारी इस यहाँ नशिस्त और हमारे बैठने का जो असल मकसद है वो दो है। नंबर एक, बंदगाने खुदा को खुदा से जोड़ने का तरीक़ा और उसके किताब के ज़रिए से जोड़ने का तरीक़ा। दूसरे अल्फाज में आसान लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि दरस कुरान के हलक़ों के क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या नताइज हमारी ज़िंदगी में उसके नताइज और अच्छे ज़मरात मुरतब हो सकते हैं और उसके लिए हमें क्या लाही अमल अपनाना चाहिए, और आसान तफसीर या तफसीरी हलक़ों से जो आज हम कोसों दूर हैं हमें उससे कैसे करीब से करीब तर होना चाहिए, उसके लिए क्या लाही अमल होना चाहिए, आप हज़रात के गोशगुजार किया जाएगा। साथ में ये उम्मत मुहम्मदिया आक़ा नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मरहूमा कैसे वो राह मुहम्मदी पर बसहूलत चल सके, इसकी भी फ़िक्र ओढ़ी गई है। तो क़ब्ल इसके कि आज के इन अहम एजेंडों पर तफसीलन रोशनी डाली जाए और उसका इजमाली खाका पेश किया जाए, खुतबा इस्तक़बालिया के तौर पर इदारा हाज़े की तरफ से आप तमाम मंदूबीन कराम और तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम की खिदमत में एक खुतबा इस्तक़बालिया मुख्तसरन पेश किया जाता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुक़्तदर उलमाए कराम, अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए जुमला हज़रात अइम्मा मसाजिद, हम आप तमाम आए हुए उलमा व हुफ़्फ़ाज़ व अइम्मा मसाजिद की दायमी आफ़ियत के ख्वाहिशमंद और उसके लिए दस्त बदुआ हैं। क़ब्ल इसके कि आज की इस अहम और बारौनक मजलिस दीनी व इस्लाही के मकासिद पर रोशनी डाली जाए, मुनासिब व मौजू लगता है कि असलाफ़ व अकाबिर की साबिक़ रिवायात को मलहूज़ रखा जाए। चुनांचे सबसे पहले इदारा हाज़ा मदरसा क़ासिमुल उलूम आप तमाम मंदूबीन कराम उलमा अइम्मा मसाजिद का पुरतबाल इस्तक़बाल करता है और तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार है कि आपने अपनी गोनागू बेशुमार मसरूफ़ियात को एक तरफ करके रईसुल जामिया हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद फ़ारूक साहब क़ासमी ज़ीद मजदू अमीर शरीयत राबे सूबा हाज़ा की आवाज़ पर लब्बैक कहा और बर वक्त पहुँच कर इदारा हाज़ा और उसके मुंतज़मीन हज़रात से अपनी क़ल्बी मवद्दत और दिली हमदर्दी का भरपूर सबूत दिया। फ़जज़ाकुमुल्लाहु कुल्लल खैर। सामईन बातमकीन, इदारा हाज़ा में आपका वरूद मसऊद काबिल मुबारकबाद है। जिन अहम उमूर के ताल्लुक़ से आपसी गुफ्त शुनीद और तबादले ख़याल के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल से हम दस्त बदुआ हैं कि वो बख़ैर खूबी और दायमी सलाह व फलाह समेत इन तमाम उमूर को बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुँचाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अलवक्त अस्मन मिन अज़्ज़हब के मक़ोले से हर कस व नाकस बखूबी शनासा है और ख़ासकर आप जैसे ज़ी इस्तिआदाद इल्म हिकमत रुश्द व हिदायत के फूटते चश्मे और कौम व मिल्लत के मुहाफ़िज़ व निगहबान इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। इसलिए क़िल्लत वक्त की शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए हम इस तमहीद को मज़ीद तूल न देते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान करीम बादहु नात नबी से हो चुका है, लेकिन इससे क़ब्ल के मज़ीद आज के हमारे इस प्रोग्राम के एजेंडों पर तफसीली रोशनी डाली जाए, एक इजमाली खाका आप हज़रात के पेश खिदमत है। लेकिन इससे क़ब्ल इंतखाब सदारत की जो मुहिम चलती है और हमारी साबक़ा रिवायत इस पर दलील है, तो सबसे पहले हम इंतखाबी सदारत का मुख्तसर सा प्रोग्राम शुरू करते हैं। बादहु एक इजमाली खाका आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जाएगा। असलाफ़ व अकाबिर की रिवायत यही रही है कि किसी महफ़िल व मजलिस के आगाज़ ही में
اس کی صدارت کی ذمہ داری کسی شریک مجلس کو سونپی جاتی ہے۔ چنانچہ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم یہ اطلاع دینا موزوں سمجھتے ہیں کہ آج کی اس دینی اصلاحی و تربیتی مجلس کی صدارت رئیس الجامعہ امیر شریعت رابع حضرت الحاج حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی زید مجدہ خلیفہ اجل حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرما رہے ہیں۔ سامعین، آج بتاریخ 3 ربیع الاول بروز اتوار بمطابق 10 اکتوبر حضرات ائمہ مساجد و دیگر علماء کرام کے مابین درج ذیل 5 موضوعات پر چند علماء کرام و مفتیان عظام مختصراً اپنی گراں قدر تاثرات پیش کریں گے۔ نمبر 1، ادعیہ و سنن کی اہمیت و فضیلت اور عوام الناس میں خصوصاً انہیں رواج دینے کی کوشش، نماز کی عملی مشق اور اس کی ترتیب، ساتھ میں جو کتاب جملہ ائمہ مساجد کے حوالے کی جائے گی، اذکار و اعمال محمودہ، اس کی کیا ترتیب ہوگی پڑھنے کی، خود اس پر عمل کرنے کی اور عوام کو اس سلسلے میں رغبت دینے کی۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تفسیر و توضیح کی اہمیت و وقعت، اس کی جامعیت اور معنویت اور درس قرآن کے حلقوں میں شرکت کرنے کی دینی و دنیاوی فائدے، جسمانی اور روحانی فائدے، ظاہری اور باطنی فائدے کیا ہیں، اس تعلق سے بھی بات ہوگی۔ تیسرا ایجنڈا ہے فقہ و فتاویٰ کے تعلق سے حضرات ائمہ مساجد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، خاص کر جو آئینی مسائل ہیں جیسے طلاق، نکاح، رجعت، عدت، نسب وغیرہ کے جو مسائل ہیں، آئینی مسائل، ان کے سلسلے میں حضرات ائمہ مساجد کو کس طرح کی حرکت ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے اور کس طرح کی فعالیت کے آثار ان پر نمایاں ہونے چاہیے، اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی۔ نمبر 4، خیر الناس من ینفع الناس، یہ بہت اہم اور حساس موضوع ہے جس کے تعلق سے انشاءاللہ تفصیلاً اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اب بلا تمہید اور تفصیل کے ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ایجنڈے پر آپ حضرات کے سامنے اپنی آراء اور اپنی گراں قدر تجربات کی روشنی میں اس سلسلے میں روشنی ڈالنے کے لیے میں استاد جامعہ اشرف العلوم حضرت مولانا مفتی توحید الرحمن صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنے مطالعے کی روشنی میں ادعیہ و سنن کے فضائل اور مناقب ہم تماموں کے سامنے بیان فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔